मेरा नाम अर्पणा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे लिए एक रिश्ता आया था और मेरे घरवाले बहुत खुश थे क्योंकि लड़के की नौकरी अच्छी थी। वह कनाडा में काम करता था और उसके परिवार में सिर्फ उसके माता पिता और एक विधवा भाभी थी। उसके भाई की मौत पहले ही हो चुकी थी और उसकी भाभी ने दूसरी शादी नहीं की थी, इसलिए वह उनके साथ ही रहती थी। मेरे घरवाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे क्योंकि अच्छे रिश्ते किस्मत वालों को ही मिलते हैं। लड़के की मां ने मुझे एक शादी में देखा था और उन्हें मैं पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए चुना। मेरे घरवालों ने भी लड़के के परिवार को देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़का पढ़ा लिखा, नौकरीशुदा और देखने में भी अच्छा था। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। इस तरह 2 महीने के अंदर मेरी शादी सौरभ नाम के लड़के से हो गई। सौरभ को मैं बहुत पसंद आई थी। हमारी शादी की पहली रात को ही उन्होंने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया और कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से एक सुंदर लड़की से शादी करने की चाहत थी और मैं वही लड़की हूँ। उनकी बातों ने मुझे बहुत खुश किया और मैंने खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझा। शादी के बाद मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। मेरी जेठानी के साथ मिलकर घर के सारे काम करती थी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी। वह सारा दिन सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। शादी के शुरुआती दिनों में उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। उनका कहना था कि मैं नई बहू हूँ और जब तक सौरभ घर पर है मैं उनके साथ समय बिताऊं। मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे और हमेशा मुझे आशीर्वाद देते थे। शादी के 15 दिन बाद सौरभ को काम के सिलसिले में बाहर जाना था। इन 15 दिनों में उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा समय बिताया। हम शॉपिंग पर गए, मायके गए, रिश्तेदारों से मिले और लॉन्ग ड्राइव पर भी गए। ये 15 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। आखिरकार सौरभ के जाने का दिन आ गया और मैं बहुत उदास हो गई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि वह 2 महीने बाद लौटेंगे और इस बार 1 महीने की छुट्टी लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, घर में और भी लोग हैं। यह बात सही थी। सास ससुर और जेठानी का प्यार और ख्याल मुझे मिलता था। अगले दिन सौरभ के जाने के बाद मैं उदास हो गई थी। रात को हम चारों ने मिलकर खाना खाया। मेरी सास ने मुझसे कहा कि अब सौरभ काम पर चले गए हैं तो मुझे घर के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बात थोड़ी कड़वी लगी, लेकिन वह सही कह रही थीं। शादी के बाद से मैंने घर का कोई काम नहीं किया था और अब मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अगले दिन से जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लूंगी। खाना खाने के बाद मैं बर्तन धोने चली गई और मेरी जेठानी भी मदद करने आ गई। हम बातें करने लगे और उन्होंने कहा कि शायद मुझे मम्मी जी की बात बुरी लगी होगी। मैंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा और वह सही कह रही थीं। इसके बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई। आज पहली बार अपने कमरे में अकेली सो रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था और सौरभ की कमी भी खल रही थी। मैंने उन्हें कॉल किया और थोड़ी देर बात की, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन रात के 3 बज गए और नींद नहीं आ रही थी। कमरे में घुटन महसूस हो रही थी तो मैं छत पर चली गई। छत पर अच्छी हवा चल रही थी और मैं वहां कुछ देर टहलती रही। फिर मैंने सोचा कि अब सो जाना चाहिए। जब मैं नीचे आई तो देखा कि मेरी जेठानी के कमरे का दरवाजा बंद था, जो पहले खुला हुआ था। मुझे लगा कि उन्होंने गर्मी की वजह से दरवाजा खोल रखा था और बाद में बंद कर लिया होगा। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चली गई। सुबह 7 बजे उठकर मैंने सबसे पहले चाय बनाई। घर के बाकी लोग अभी सो रहे थे। मैंने नाश्ता किया और अपने कमरे की सफाई की। मेरी सास 9 बजे उठी, लेकिन ससुर और जेठानी अभी सो रहे थे। मेरी जेठानी आमतौर पर 6 बजे उठ जाती थीं, लेकिन आज वह देर तक सो रही थीं। मैंने अपनी सास से पूछा कि भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? सास ने कहा कि उन्होंने ही उन्हें देर तक सोने दिया था। उन्होंने कहा कि अब घर के कामकाज का जिम्मा मुझ पर है और मुझे जेठानी को आराम देना चाहिए। सास की बात सुनकर मैं हैरान थी। उन्होंने कहा कि आंचल पिछले 5 साल से इस घर की जिम्मेदारी निभा रही है। अब वह आराम करे और मुझे घर के काम और जेठानी सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। मैंने अपनी सास की बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में लग गई। उनकी बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। अगर मेरी जेठानी की शादी को 5 साल हो गए थे और वो इतने समय से सास ससुर की सेवा कर रही थी, तो इसमें क्या बड़ी बात थी? वैसे भी आंचल भाभी भले ही विधवा थीं,
लेकिन वो भी इस घर की बहू थीं और यहाँ रहती थीं, इसलिए घर के काम करना उनकी भी जिम्मेदारी थी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे आने के बाद वो बिल्कुल ही कोई काम न करें। खैर, मैं इस घर की नई बहू थी और मेरी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन घर के सारे कामकाज मुझ पर डाल दिए गए थे। यहाँ तक कि रोज सबके कपड़े धोना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बनाना और हर वक्त के बर्तन धोना भी मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 1 महीना हो गया। जब मेरे पति घर पर थे तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरा सारा समय घर के कामों में उलझ गया। मेरी सास और जेठानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थीं। मेरे ससुर जी सुबह काम के लिए निकल जाते थे और शाम तक घर वापस आ जाते थे। मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थीं। वो विधवा थीं और उनके दिल में अपने पति का गम था, लेकिन फिर भी उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। कहते हैं, जब इंसान पर कोई बड़ा दुख आता है तो वह पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन मेरी जेठानी दिन-ब-दिन और भी खूबसूरत होती जा रही थीं। अब जब वो कोई काम नहीं करती थीं, तो और ज्यादा आकर्षक लगने लगी थीं। मैं उनसे खूबसूरती में थोड़ा पीछे थी। ऐसा नहीं था कि मैं सुंदर नहीं थी, लेकिन मेरी और उनकी सुंदरता में थोड़ा अंतर था। फिर भी मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती थी। मेरे पति रोज मुझे फोन करते और मेरी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन मेरी सास बार बार मेरी जेठानी की तारीफ करती रहती थीं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं। मेरी जेठानी भी सास की बातों से खुश होती थीं। जब भी हम अकेले होते, वो मेरी तरह ही बहन की तरह व्यवहार करतीं, लेकिन सास के सामने ऐसा दिखातीं जैसे कि मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। एक बार मेरी सास ने मुझे गोभी के पराठे बनाने के लिए कहा। मैंने उनके लिए पराठे बना दिए थे। रात को जब हम सब साथ में खाना खाने बैठे तो मेरी सास ने सारे पराठे उठाकर फेंक दिए और कहा कि ये क्या बनाया है? इसे गोभी के पराठे कहते हैं। मेरी जेठानी भी सास की तरफ देखकर कहने लगीं, मम्मी जी, शांत हो जाइए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जबकि मेरे ससुर भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सास ने सबके सामने मेरे बनाए खाने की बुराई कर दी थी। सच में, आज मुझसे गलती हो गई थी और नमक ज्यादा हो गया था। लेकिन जिस तरह से मेरी सास ने मुझे सबके सामने डांटा, वह मेरे दिल को बहुत बुरा लगा। मैं बुरी तरह रोने लगी थी। मेरे ससुर ने कहा, बस बहू, रोना बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और खाना भी नहीं खाया। लेकिन मुझे आवाजें आ रही थीं कि मेरे ससुर मेरी सास को डांट रहे थे कि उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह जलील क्यों किया। मेरे पति को कॉल करके मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी को समझा देंगे और आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मुझे भी सलाह दी कि घर की बातें घर में ही सुलझाई जाएं। यह सुनकर मैं समझ गई कि उनकी मम्मी ने उन्हें कुछ समझाया होगा। वैसे भी हर घर की कहानी यही होती है कि बेटा अपनी माँ के पक्ष में रहता है। अगले दिन पड़ोस की कुछ औरतें हमारे घर आईं। मेरी सास रात की बात से मुझसे नाराज थीं और मुझसे बात नहीं कर रही थीं। मेरी जेठानी भी सास के सामने मुझे नजरअंदाज करती थीं। पड़ोस की औरतें मेरी सास से बातें कर रही थीं, तभी एक औरत ने मेरी जेठानी की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी बहू बहुत खूबसूरत है। उसकी सेवा की तारीफ करनी पड़ेगी। बिना पति के ही वो जिंदगी गुजार रही है और फिर भी इतने अच्छे से घर संभाल रही है। सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है। मेरी जेठानी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी और मैं किचन में खड़ी सबके लिए चाय बना रही थी। उनकी बातें मेरे कानों में आ रही थीं। जब एक दूसरी औरत कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी बहू तो वाकई काबिले तारीफ है। अब बताओ, तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? उसकी शादी को भी तो 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मेरी सास मुंह बिचकाते हुए बोलीं, क्या बताओ बहन, हर बहू मेरी आंचल बहू जैसी नहीं होती। छोटी बहू कहने को तो अच्छी है, मगर उसे अगर किसी बात पर टोक दो तो वह तुरंत अपने पति से शिकायत कर देती है। कल रात गोभी के पराठे में इतना तेज नमक डाल दिया था कि मेरा तो मुंह कड़वा हो गया। मैंने बस इतना कहा कि नमक ज्यादा है, तो उसने तुरंत अपने पति को फोन कर दिया। फिर उसका पति मुझसे फोन पर लड़ने लगा। आखिरकार मुझे ही अपने बेटे से माफी मांगनी पड़ी। सास की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। वो औरतें भी मेरी सास से कहने लगीं, तुम्हारी छोटी बहू तो बड़ी ही चालाक निकली।
मुझे सास की बातों पर गुस्सा आ रहा था कि वह मोहल्ले की औरतों के बीच मुझे बदनाम कर रही थी। मैंने भी सास से कोई बात नहीं की। अगले दिन रात को मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और छत पर जाने लगी। दरवाज़ा बंद करते समय मेरी नज़र जेठानी के कमरे की तरफ गई और यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरे ससुर खामोशी से जेठानी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। अचानक मेरी नज़र जब ससुर पर पड़ी तो वह घबरा गए और तुरंत अपने कमरे में चले गए। आखिर रात के 12 बजे ससुर का जेठानी के कमरे में क्या काम था? मैं सोच में पड़ गई। अगले दिन शाम को जब मेरी सास कहीं जा रही थीं, वो अपने पति के साथ घर से निकलीं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, जबकि जेठानी को सब कुछ पता होता था। मैंने रात के खाने के बारे में सोचते हुए जेठानी से पूछा, भाभी, रात को खाने में क्या बनाऊं? पहले तो वह सोचने लगीं, फिर बोलीं, आलू पालक की सब्जी बना लो। घर में सब लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आलू पालक की सब्जी बना दूंगी। मैं खाना बनाने में व्यस्त हो गई। ससुर शाम को घर आ गए। मैं किचन में थी और जेठानी आंगन में बाल सुखा रही थी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से वह शाम को नहाई थीं। मैंने ससुर को देखकर उनके लिए चाय बनाने का सोचा। जब मैं चाय की ट्रे लेकर ससुर के कमरे की तरफ जा रही थी, तो अचानक जेठानी ने मुझे रोक लिया और कहा, अर्पणा, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, भाभी, मैं पापा जी को चाय देने जा रही हूँ। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ से चाय की ट्रे ले ली और बोली, पापा जी को चाय मैं दे आती हूँ, तुम खाना बनाओ। उन्होंने चाय की ट्रे लेकर ससुर के कमरे में चली गईं। मैंने देखा, उनके बाल खुले हुए थे और उन्होंने मेकअप भी किया हुआ था। वह बिना पल्लू के ससुर के कमरे में चली गईं। मुझे यह सब देखकर कुछ अजीब लगा। रात को जब हम लोग खाना खाने बैठे, तो सास ने सब्जी का एक कौर लिया और तुरंत उल्टी करने लगीं। अचानक उन्हें क्या हो गया, समझ नहीं आया। जेठानी ने तुरंत उन्हें दवाई दी और उन्हें खिलाई। कुछ देर बाद सास बेहतर महसूस करने लगीं। फिर सास ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमसे किसने कहा था कि आलू पालक की सब्जी बनाओ? मैंने कहा, मम्मी जी, मुझसे तो भाभी ने कहा था। सास कहने लगीं, अगर आंचल ने कहा भी था तो तुम्हें मेथी डालने की क्या जरूरत थी? मुझे मेथी से एलर्जी है। मैंने जेठानी की तरफ देखा और कहा, भाभी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मम्मी जी को मेथी से एलर्जी है? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी मेथी नहीं डालती। जेठानी ने नजरें चुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था, तुम याद करो। मैंने कहा था कि आलू पालक की सब्जी बना लो, मगर उसमें मेथी मत डालना। मम्मी जी को एलर्जी है और वह गुस्सा हो सकती है। वह साफ झूठ बोल रही थीं। मेरी सास ने मुझ पर फिर से गुस्सा किया और कहा, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। ससुर ने मेरी साइड लेने की कोशिश की, मगर सास ने उन्हें चुप करा दिया। आज जो डांट पड़ी, वह जेठानी की वजह से पड़ी थी। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, देखो अर्पणा, ससुराल में हर लड़की को ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तुम भी चुप रहकर अपने घर में खुश रहो और जितना हो सके अपने ससुराल वालों की सेवा करो। मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं था, मगर मुझे जेठानी और ससुर के बीच कुछ गड़बड़ लग रही थी और मेरा शक अगली रात सच हो गया। अब मेरी आदत हो गई थी कि जब तक छत पर जाकर कुछ देर ठंडी हवा नहीं खाती, तब तक नींद नहीं आती थी। मेरे कमरे में गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं छत पर चली जाती थी। उस रात जब मैं छत से वापस अपने कमरे में आई, तो मैंने जेठानी के कमरे से ससुर की आवाज़ सुनी। कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। मैं खिड़की के पास जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। जेठानी और ससुर आपस में बहुत प्यार भरी बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। ससुर ने कहा, आज तुमने अर्पणा के साथ बहुत गलत किया है। जेठानी ने जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने ही तो कहा था कि वह हमें एक साथ देख चुकी है। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं वह मम्मी जी को कुछ बता न दे। ससुर ने थोड़ी घबराहट में कहा, अर्पणा बहुत चतुर है, हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ वही है जो हमारी सच्चाई को उजागर कर सकती है। इसलिए उसका इस घर से जाना बहुत जरूरी है। सौरभ भी कैलेंडर लेकर चला गया है। मैं तो चाहती हूँ कि वो सौरभ के साथ कनाडा चली जाए, और यही वजह है कि मैं तुम्हारी पत्नी के सामने उसे बार बार नीचा दिखाती हूँ। उस दिन खाने में नमक मैंने ही ज्यादा डाला था, और कल भी आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए उसे मैंने ही कहा था,
क्योंकि मुझे पता था कि आलू पालक की सब्जी में मेथी होती है और तुम्हारी पत्नी को मेथी से एलर्जी है। बस, अगर अर्पणा किसी भी दिन तंग आकर यहाँ से चली जाती है तो हमारे बीच की यह रुकावट दूर हो जाएगी। जेठानी और ससुर की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी जेठानी, जो मेरी सास के सामने बहुत अच्छी बनती थी, असल में वैसी नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। अब मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी जेठानी और ससुर का यह राज अपनी सास के सामने जरूर खोलूंगी। मैं जेठानी और ससुर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपनी सास के कमरे में गई, जो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी सास को उठाकर उन्हें जेठानी के कमरे में ले जाऊंगी ताकि उन्हें दोनों की मुलाकात का सच पता चल सके और ये भी कि उनकी बड़ी बहू उनके पति के साथ चक्कर चला रही है। लेकिन जब मैंने अपनी सास को जगाने की कोशिश की तो वो नहीं उठ रही थीं। मैंने उन्हें झकझोर दिया था, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थीं कि किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करूं। अगर मेरे ससुर आ जाते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। जब मेरी सास नहीं उठीं तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई, लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह उठकर मैंने घर के काम में लग गई। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाले थे। सास की हल्की रंग की साड़ी पहले ही मशीन में डाल दी थी ताकि कोई रंगीन कपड़ा उसकी साड़ी को खराब न कर दे। जब थोड़ी देर बाद मैंने वॉशिंग मशीन देखी तो उसमें रंगीन कपड़े पड़े हुए थे और मेरी सास भी वही आ गई थीं। मेरी सास जोर से चिल्लाने लगीं कि मैंने उनकी नई साड़ी खराब कर दी, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने सिर्फ उनकी साड़ी ही धोने के लिए डाली थी और कोई दूसरा कपड़ा नहीं डाला था। मेरी सास ने आज भी मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। मैं समझ गई थी कि ये सब मेरी जेठानी ने किया है ताकि मुझे घर से निकाल दिया जाए और उनका राज किसी के सामने न आ जाए। मैंने अपने पति को बताया कि उनके पिता और उनकी भाभी का अफेयर चल रहा है। मेरे पति ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और मुझे फोन पर ही डांट दिया। उनका कहना था कि पहले मैं उनकी मां की शिकायत करती थी और अब उनके पिता और भाभी की भी कर रही हूं। अब मैंने फैसला किया कि मैं रातों को जागकर इन पर नजर रखूंगी और उनकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। मेरे पति के घर आने के 2 महीने पूरे हो गए थे और अब उन्हें 1 महीने के लिए वापस आना था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वो आएंगे मैं इनकी सच्चाई सबके सामने खोल दूंगी। आखिरकार मेरे पति घर आ गए, लेकिन मुझसे नाराज थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया और उनसे माफी मांगी कि अब मैं कभी किसी के बारे में शिकायत नहीं करूंगी। मेरे पति को ये बात अच्छी लगी और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे ससुर और जेठानी की सच्चाई सबके सामने लानी थी। अगले दिन जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो मैंने कूड़ेदान में एक दवाई का रैपर देखा जो मुझे अजीब लगा। मैंने देखा कि वो स्लीपिंग पिल्स का रैपर था। आखिर घर में कौन नींद की दवाइयाँ ले रहा था? तभी मुझे उस रात की बात याद आई जब मैंने अपनी सास को उठाने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये था कि सास ने उस रात नींद की दवा ली थी। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या सास नींद की दवाइयाँ लेती है। उन्होंने कहा कि नहीं, सास सिर्फ डायबिटीज की दवा लेती है। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये दवाइयाँ या तो जेठानी दे रही थी या ससुर। अब सब कुछ साफ था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सच्चाई सास को कैसे बताऊं। मैंने एक योजना बनाई। मैंने अपने पति और सास से कहा कि मेरे मायके वालों ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया है। मैं जानती थी कि मेरी जेठानी मेरे मायके कभी नहीं जाएंगी क्योंकि मेरी जेठानी घर से बाहर कभी निकलती ही नहीं थी। अगले दिन मैं अपने पति, अपनी सास और ससुर के साथ अपने मायके चली गई थी। रात को हम लोगों ने देर से खाना खाया था ताकि हमें देर हो जाए। मेरा मायका मेरे ससुराल के घर से बहुत दूर था। हम लोगों के पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। हम लोग ऑटो से मेरी ससुराल पहुंचे थे। रात के 11 बज रहे थे जब मैंने अपनी मम्मी को अपना पूरा प्लान बता दिया था। मेरी मम्मी मेरे प्लान में शामिल हो गई थी और मेरा साथ दे रही थी। इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे पति और मेरी सास को आज रात रुकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि आप लोग कल सुबह चले जाइएगा और वैसे भी इतनी रात को सवारी की भी परेशानी होती है। रही मेरे ससुर की बात, तो मेरे प्लान के मुताबिक उन्होंने हमारे घर पर रुकने से साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने मेरी सास से कहा था कि तुम लोग यहाँ रुक जाओ, कल सुबह आराम से आ जाना। उनका इतना कहने का मकसद यही था कि वह आराम से जेठानी के साथ मुलाकात कर सकें। मेरी मम्मी और भाभी ने मेरी सास और पति से रुकने के लिए बहुत आग्रह किया, तो इसीलिए वे लोग हमारे घर पर रुक गए थे। मेरे ससुर को मेरा भाई अपनी बाइक पर घर छोड़ने के लिए चला गया था।
आज रात मेरी जेठानी और मेरे ससुर का रास्ता पूरी तरह से साफ था, मगर वे लोग नहीं जानते थे कि वे मेरे प्लान में बुरी तरह फंस चुके हैं। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, मुझे बड़ी बेचैनी के साथ रात के 3 बजने का इंतजार था। मेरी सास ने भी कहा कि ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे तो मैं जल्दी ही सो जाती हूँ। रात के 3 बजने ही वाले थे जब मैंने अपनी सास और अपने पति को बता दिया कि भाभी और पापा जी का आपस में अफेयर चल रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी सास और मेरे पति को यकीन नहीं आया था और मेरा पति मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगा। वह धीरे धीरे आवाज में असली बात कर रहा था, क्योंकि मेरे घरवालों को इस बात का पता न चल जाए कि वह मुझसे लड़ रहा है। मेरी सास ने भी मेरे पति से कहा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी पत्नी बहुत चालाक है, अपने ससुर पर इल्जाम लगा रही है। मैं जानती थी कि लोग मेरे बारे में इसी तरह की बातें करेंगे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप लोग मेरे साथ अभी और इसी वक्त घर चलें, क्योंकि ये दोनों आधी रात को ही एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मैंने अपनी सास को यह भी बता दिया था कि आपको नींद की दवाई दी जाती है ताकि आप गहरी नींद में सो सकें और मेरे ससुर आराम से कमरे से निकलकर जेठानी के कमरे तक पहुंच सकें। मैंने वह दवाई वाला रैपर भी अपनी सास को दिखाया था और कहा था कि आपको यह दवाई दी जाती है। मेरी सास ने दवाई को पहचाना नहीं था, क्योंकि उन्हें दवाई रात को दूध में मिलाकर दी जाती थी। लेकिन आज मेरे पति ने कह दिया था कि अगर यह बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैंने भी यह कह दिया था कि जब आप अपनी आंखों से मेरे साथ चलकर सब कुछ देख लोगे, तब जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरे पति, मेरी सास और मैं तीनों ही उसी समय घर से निकल गए थे। करीब आधे घंटे बाद जब हम लोग अपने घर पहुंचे तो बड़ी खामोशी से पहुंचे थे। घर की चाबी मेरे पति के पास थी। मैंने अपने पति से कहा कि हम ताला खोलें ताकि किसी को हमारे आने की खबर न हो। मैं अपनी सास और पति को लेकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरी जेठानी और मेरे ससुर के बोलने की आवाज आ रही थी। आज मेरी जेठानी ससुर के कमरे में उनके साथ मौजूद थी। मेरे ससुर मेरी जेठानी को अपनी बाहों में भरे हुए थे और उनके साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी पत्नी हो। आज इतने समय के बाद तुम्हें अपने कमरे में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हम लोगों को फुल आज़ादी मिली है। बहू के मायके वालों ने बहुत अच्छा काम किया जो उन्हें अपने साथ ही रोक लिया। यह सारी बातें मेरे पति और मेरी सास खामोशी से खड़े हुए सुन रहे थे। मेरे पति से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने कमरे के अंदर घुसकर अपने पिता का गिरेबान पकड़ लिया। मेरी जेठानी हैरान खड़ी हम लोगों को देख रही थी और उसकी जुबान पर एक ही सवाल था, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी सास ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, घटिया औरत, मैंने तुझे अपनी बेटी बनाया था और तू मेरे ही पति के साथ यह सब कुछ कर रही है। तुझे शर्म नहीं आई? रिश्ता में वे तेरे पिता समान है और तू उनके साथ रंगरेलियां मना रही है। मेरे पति ने भी मेरे ससुर से सवाल किया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और कब से चल रहा है। फिर वही हुआ जो मैंने सोच रखा था। मेरे ससुर ने सब कुछ अपने मुंह से उगल दिया। मेरे पति और मेरी सास के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। जिस दिन से मेरे जेठ की मौत हुई थी, उसके बाद से ही मेरी जेठानी किसी के साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए तड़प रही थी। इसलिए उसने मेरे ससुर पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मेरी जेठानी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह कहीं नहीं जा सकती थी। मेरी जेठानी बेहद खूबसूरत थी। मेरे ससुर ने उसे अपने काबू में कर लिया और उन लोगों ने मेरी सास को नींद की दवाई देना शुरू कर दी और वे दोनों रात के बीच एक दूसरे से मिलते थे। मेरी सास के दिमाग में कहीं यह बात न आ जाए कि वह मेरी जेठानी की दूसरी शादी कर दें। मेरी जेठानी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी यहाँ पर बहुत अच्छी गुजर रही थी। इसलिए उसने मेरी सास को अपनी बातों में लगाए रखा और मेरी सास की फेवरेट बन गई ताकि कभी मेरी सास उसे इस घर से निकालने के बारे में न सोचे। मेरे पति तो शुरू से ही कनाडा में रहते थे। वह कभी कभी ही घर आते थे, इसलिए उन दोनों के बीच आने वाला कोई नहीं था। जब मेरी शादी हुई और मेरी जेठानी को लगा कि मैं उनकी सच्चाई जान जाऊंगी, तो उसने मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वह बस यही चाहती थी कि मैं किसी भी तरह अपने पति के साथ कनाडा चली जाऊं। यही वजह थी कि मैं अपनी सास के लिए सब कुछ करती थी, मगर फिर भी मेरी जेठानी हमेशा उनकी फेवरेट रही, क्योंकि वह मेरी सास को मेरी बुराइयां बताती रहती थी। वह जानबूझकर मेरे काम गलत करती थी ताकि मेरी सास मुझसे नफरत करने लगे।
या तो मेरी सास मुझे घर से निकाल दें या फिर मुझे मेरे पति के पास भेज दें। अब सारी सच्चाई मेरे पति और मेरी सास के सामने आ गई थी। मेरे पति ने फैसला कर लिया था कि वह इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मेरी जेठानी और मेरे ससुर हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग रहे थे, लेकिन उनकी जगह दिल से उतर चुकी थी। मेरी सास ने मुझसे माफी मांगी थी। मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मेरे पति अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हमें कनाडा ले जाने का फैसला किया। अब हम कनाडा में बहुत खुश हैं। मेरी सास भी अब वही है जैसी वह मेरे शादी के शुरुआती दिनों में थीं, लेकिन वह अपने पति की बेवफाई के कारण दुखी है और बीमार रहती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।